हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। हम देख रहे हैं अभी क्लास 9 का जो मैथ है उसका एनसीईआरटी मैथ का देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी तक हमने जो कर लिया है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 तक कर लिया। अभी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। न्यू वाला एनसीईआरटी में थोड़ा सा सिलेबस का चेंज हुआ है, तो आप इसको उसी हिसाब से देख लीजिएगा। जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो पहला वाला हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो 3 प्लस सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला वाला इसमें 4 पार्ट है। पहला वाला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा? हम जानते हैं कि ये जो नंबर है इस दोनों से मल्टीप्लाई होता है और ये नंबर इस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से हम हो जाएगा मेरा यहाँ से हो जाएगा 3 इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 और ये प्लस में यहाँ पे तो अंडर रूट 3 2 प्लस रूट 2 ऐसे हो जाएगा। यहाँ से इसको ले लेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 2 रूट 3 यहाँ से और प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। रूट 2 इंटू रूट 3 होता है रूट 6। यहाँ तो ये बोला क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स होता है अंडर रूट ए बी। यहाँ से ये वाला हो गया। जब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट है इसका 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई में है 3 माइनस रूट 3। यहाँ पे हम 3 को अगर a लेंगे 3 इज इक्वल टू a और रूट 3 इज इक्वल टू b, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई में रहता है इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ले लेंगे a क्या है 3 है हमारे पास, तो 3 का स्क्वायर और माइनस b क्या है हमारे पास अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब इसके आगे वाला जो एग्जाम्पल है उसको क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा हमारा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। जानते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a अंडर रूट 5 है, b अंडर रूट 2 है, तो उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 10 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10 ये हमारा आंसर आ गया। जो इसका लास्ट वाला पार्ट है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2। यहाँ a है, अगर a को रूट 5 मान लेंगे a इज इक्वल टू रूट 5 और b इक्वल्स ले लेंगे रूट 2। तो ये वाला किस वाले फॉर्म में आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला हो जाएगा यहाँ से। तो a हमारे पास है अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 5 और माइनस 3 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया था 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 6। जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आया था 6। जो तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर था उसका 7 प्लस 2 रूट 10 आया था आंसर। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था अंडर रूट 5 माइनस 2
√5 + 2 में उसका आंसर आ गया हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू C/D। हम पहले पढ़े थे कि जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस, जो ये सर्कल हुआ तो इसमें पाई हम डिफाइन करते थे, जो पाई है सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय जब हम डायमीटर करते थे तो इसी को हम क्या बोलते थे, पाई बोलते थे। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर, हाउ टू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्योंकि पाई भी लेंथ है, सी भी लेंथ है और डी भी लेंथ है, यानी सर्कमफ्रेंस और डिस्टेंस दोनों लेंथ है, तो लेंथ डिवाइड बाय लेंथ मतलब होल डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये होना चाहिए था हमारा पाई को रेशनल होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये क्या है हमारे पास पाई इरेशनल है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि पाई जो है हमारा वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई हमारा हो जाता है इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे जो पाई इज इक्वल टू और होता है C/D। पाई C/D है तो इसका मतलब दो लेंथ का जब हम रेशियो लेंगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से रेशनल आएगा, यहाँ से रेशनल आएगा। तो ये क्या करता है, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को अपोजिट बताता है। हम जानते हैं कि पाई रेशनल होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पाई क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा। तो हमें इसको बताना है कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि हम जब भी किसी लेंथ को मेज़र करते हैं, जब मेज़र किया जाता है व्हेन एनी लेंथ इज मेजर्ड बाय आई स्केल और एनी मेजरिंग डिवाइस। जब हम किसी भी लेंथ को जब स्केल से या किसी भी मेजरिंग डिवाइस से या मेजरिंग टेप से मेज़र करते हैं तो क्या होता है, उसमें हम जो कंप्लीट ये होता है लेंथ होता है उसको मेज़र नहीं कर पाते हैं। व्हेन एनी लेंथ इज़ मेजर्ड बाय स्केल और एनी मेजरिंग डिवाइसेस we can't exactly measure its length, we can't exactly यानी accurately measure its length। तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे एरर रहता है, जो हम क्या करते हैं, जो एरर रहता है हमारे पास, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो हम लेंथ को मेज़र करते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, किसी भी लेंथ को जब मेज़र करते हैं तो वो हमारे पास आता है रेशनल के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाता है, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जब हम इसको जब ये ओरिजिनल में नापा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोई ना कोई इनमें से एक, दूसरे में से पाई और C और D में से कोई भी एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ एक बार पढ़ देते हैं, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर ए लेंथ विथ स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यू ओनली ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू यहाँ से हम मेज़र कर पाते हैं, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू को मेज़र कर पाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी भी मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी मे नॉट रियलाइज आइदर C और D इज इरेशनल। दोनों में से आइदर C और D में से एक इरेशनल होगा जिसको हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो पाई है C/D ये क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। इरेशनल इस वजह से होगा, यहाँ से आइदर C और D इज़ इरेशनल, C और D दोनों में से एक इरेशनल हो जाता है। तो हम क्या, जो पाई को मेज़र करते हैं वहाँ से क्या हो जाता है, हमारे पास जो पाई होता है ये इरेशनल नंबर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।